शरद यादव के जाने के बाद आपको पता है ना उनके पुत्र और उनकी पुत्री की स्थिति क्या हुई है। आप अच्छे से जानते हैं कि लालू यादव अपने पुत्र को लॉन्च करके भी आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। नीतीश कुमार की स्वेच्छा से बिन हड़ कृपा तीर नहीं डोला। नीतीश कुमार के जीवन का सबसे खराब फैसला होना था। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये कह रही है कि नीतीश नहीं तो निषाद। विपक्ष कह रहा है, भैया मैं क्या बोलूं। राबड़ी देवी कह रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, विपक्ष के सारे प्रवक्ता कह रहे हैं, आईपी गुप्ता कह रहे हैं, सब कह रहे हैं नीतीश नहीं तो निषाद। नीतीश जी क्यों जा रहे हैं, मत जाइए, निशांत को बिठा के जाइए जी। जो फैसला नीतीश कुमार के जीवन का सबसे खराब फैसला होना था, जिसको लेकर उनकी धज्जियां उड़ाई जानी थी जी। परिवारवाद करते 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 क्या स्वामी जी खूब दिन तपस्या किए हैं, आज जिस दिन नवरात्र चढ़ा उस दिन चिकन खा लिए। नीतीश जी ने इस नवरात्र में चिकन खाने को, यानी अपने पुत्र को पॉलिटिकली लॉन्च करने को इतना सहजता से आपके सामने प्रस्तुत किया कि आप उस बड़े फैसले का जिसका विरोध करना था विपक्ष को, पत्रकारों को, सबको, कि परिवारवाद को पोषित कर रहे हैं नीतीश जी, फैसले का हिस्सा उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अच्छा हुआ कम से कम नीतीश जी गए तो गए, लेकिन निशांत को तो बिठा के गए। इट मीन्स कि आपके दिमाग के साथ खेलना नीतीश जी को आता है। आज भी राजनीति के चाणक्य नीतीश ही है। इसका मतलब कि आप जितनी भी कल्पनाएं कर रहे हैं अपने मन में, कहानी ये होगी, अच्छा संजय जी बैठे होंगे कहेंगे ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, लालन सिंह बैठे होंगे अपने मुख्यमंत्री ऐसे किए होंगे, ऐसे अशोक चौधरी किए होंगे, जाएंगे बनारस मास लेके आएंगे खिला दिएंगे पेड़ा। अरे कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की स्वेच्छा से बिन हड़ कृपा तीर नहीं डोला। नीतीश जो चाहते हैं वही होता है, नीतीश जो नहीं चाहते हैं वो होता ही नहीं है बिहार में। ये सच बात है कि खजाने में पैसा नहीं है जी। आप अच्छे से जानते हैं, आप तो अंदर बाहर सब जानते हैं सर। आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार में कई प्रोमिसेस किए गए हैं। इस 202 विधायकों की जीत का कारण क्या था? आपने जो प्रॉमिस किया था, केवल तेजस्वी को रोकने के 200 तो दे देंगे आपको, रोकना था तो 121, 22, 25, 50, 200 तो मतलब आपसे कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं। आपने कुछ ज्यादा बड़ा बिल फाड़ दिया, चेक फाड़ दिया है। अब बाउंस नहीं होना चाहिए। नौकरी 1 करोड़, 10,000 की जगह 2 लाख ये सब देना है और पैसा तो आपके पास है नहीं, लाइए कहां से? और केवल नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए 5 साल जीते हुए राज्य में नरेंद्र मोदी अपना सारा पैसा दुनिया भर का इकट्ठा करके बिहार में लगा देंगे? संभव नहीं है सर। ये घर का बच्चा बीमार पड़ जाता है, उसकी दवाई सुई की जाती है, बच्चा मांग दे तो पूरी भी खिला दिया जाता है। जब ठीक हो जाता है तब भी वही चलता है का नियम नहीं। उसके बाद कहा जाता है कि पढ़ाई करो, नॉर्मल आ जाओ, खाना जो दाल भात बना है वही खाओ, और जैसे चल रही प्रक्रिया जाओ पहले पानी लेके आओ गिलास। हाँ, जो रूटीन वर्क है वो करना। बिहार में भाजपा बिहार के लोगों को स्वावलंबी नहीं करेगी, बिहार के मशीन को वेल ऑयल ऑटोमेट नहीं करेगी, तब तक बिहार केवल बोझ बना रहेगा देश पर। मैं खुल के बोल रहा हूं, ऐसा बिहार ये बात बोल रहा हूं। हमारे पास ना तो संभावना है, ना संसाधन है, ना बुद्धि है। मैं खुल के बोल रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, बहुत लोग इसको बुरी तरह से लेंगे और लेना भी चाहिए। हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। हमारे में बुद्धि जैसी आती है, हम बाहर जाके पैसा खर्चा करते हैं। हमारे पास बुद्धि आती है, हम बाहर बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन बिहार इज नॉट गुड, और इसे डेवलप करने के लिए बहुत मेहनत करना होगा बिहार में। और ये नीतीश कुमार बैठे रहेंगे सीएम की कुर्सी पर तो भाजपा नहीं करेगी। मेरे घर का छप्पर टूटेगा तो मैं अपने घर को रिपेयर पहले करूंगा, आपके घर का छप्पर से पहले, कितना भी प्रेम आपसे। भाजपा की जिम्मेवारी उसके द्वारा किए गए वादे। हर वादा नीतीश कुमार को हीरो बनाने के लिए नहीं है। भविष्य देखना होगा कितने दिन। अच्छा मैं कहता हूं ईमानदारी से, नीतीश कितने दिन और चल जाते हैं? 5 साल, 2 साल 4 साल, अब 2 साल 5 साल मैक्सिमम। क्या 2030 में फिर नीतीश कुमार सीएम के कुर्सी पर बैठने के लिए और वोट मांगने के लिए रेडी रहते हैं? अभी की परिस्थिति में तो नहीं लगता है सर ये। तो भाजपा एकाएक उस स्थिति में पड़ती। इससे पहले भाजपा ने नीतीश के समक्ष प्रस्तुत किया कि सर हम तो चाहते हैं आप मुख्यमंत्री बने रहे, और देयर इज नो इमीडिएट प्लान टू टॉपल यू फ्रॉम सीएम पोस्ट, लेकिन लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। जो समस्या है हाथी की तरह है, इसे भी देखा जाए। यदि भाजपा आज सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाती है या किसी और को बनाती है, भाजपा की जिम्मेवारी हो जाएगी कि वो अपने जितने भी वादे मैनिफेस्टो में किया उसको पूरा करे, क्रेडिट मिलेगी जी।
हम दान करें और आपके नाम पर करें, तो होता है क्या कलयुग में? हम नेकी करें और आपके नाम पर दरिया में डाल दे, होता है क्या? राजनीति में ऐसा नहीं होता है। अगर नीतीश कुमार ने किया तो नीतीश अपना फोटो लगवाएंगे बड़ा, मोदी करेंगे तो मोदी बड़ा फोटो लगवाएंगे। जी, कई बिहार कई में बार ऐसा देखा है हम लोगों ने, कई ऐसी बिहार घटनाएं हो में चुकी है। अगर बिहार वासियों को कुछ मिलना है तो वो भाजपा तभी देगी जब भाजपा का बिहार में मुख्यमंत्री, मैं आज नहीं जमाने से कहता रहा हूं, और ये वादे पूरे करेंगी, क्योंकि नहीं करेगी तो बिहार बड़ा ही वोलाटाइल पॉलिटिकल स्टेट है। अगर यहां से कुछ हुआ गड़बड़ाया तो फिर जितना राज्य जीत क्या है ना, ये आसुमे का घोड़ा लेके, जी, सब घोड़ा गधा बना जाएगा बिहार में, इस बिहार से टपेगा नहीं। बंगाल बहुत बड़ा इनके लिए जिम्मेवारी है जितना, बहुत बड़ी असम बात है, फिर उत्तर प्रदेश है भैया जी। तो आप यहां से गड़बड़ाते हैं अगर ना, तो बंगाल होते हुए, असम होते हुए आप उत्तर प्रदेश जाइएगा, और वहां से होते हुए दिल्ली, और दिल्ली से फिर एकदम घूमते हुए हरियाणा, फिर उसके बाद गुम हो जाइएगा एकदम पूरा महाराष्ट्र तक आप फिर से जीरो पे चले आइएगा। भाजपा कैन नॉट टेक दैट रिस्क। भाजपा बहुत समझदारी से काम कर रही है, और नीतीश भी समझ गए कि वक्त की नजाकत है। पुत्र को लॉन्च भी कर लिया, ब्राउनी पॉइंट भी ले लिया, राज्यसभा भी चले गए, रिलैक्स भी रहेंगे। राज्यसभा गए हैं भैया, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बने कि दिल्ली बैठना पड़ेगा, जी। यहीं बैठ कर राजनीति करेंगे, कोई बोल देगा क्या? नहीं, सवाल ही नहीं। अगर नीतीश कुमार बिहार में रुकना चाहेंगे जी, कि नहीं जाएंगे अटेंड करने, मन नहीं है राज्यसभा का सेशन, नहीं तो सेशन तो आप होता कुछ कितने दिन होता है मतलब साल में? आप मतलब कुछ बिगाड़ दीजिएगा उनका। जी, चार सत्र जो चलते हैं, तो मोर देन 3 जिस दिन मंथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट होगा जाएंगे, साइन करेंगे, चले आएंगे। जी, नॉट मोर देन 3 मंथ्स हाँ? सर, 3 महीने। चार लोगों को हाथ हिलाएंगे, कहा हो ठीक बनू, चलो आओ पटना, जी यही ना होगा? जी जी जी। और ये तो बहुत अच्छा है, दिस विल गिव हिम टाइम टू गिव टाइम टू निशांत, टू नरिश हिम एज द नेक्स्ट नीतीश, एज वेल एज निशांत जेडीयू को, टू। एग्जैक्टली जेडीयू को, संगठन को, निशांत को समय देने की का उनके पास समय होगा। वो तो समझ गए, उन्होंने शरद यादव से सीख लिया, उन्होंने लालू यादव से सीखा, उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस से सीखा, उन्होंने इन सारे नेताओं से सीखा कि कैसे अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है। उनकी गलतियां रिपीट नहीं करेंगे ये। शरद यादव के जाने के बाद आपको पता है ना उनके पुत्र और उनकी पुत्री की स्थिति क्या हुई है। आप अच्छे से जानते हैं कि लालू यादव अपने पुत्र को लॉन्च करके भी आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। इच्छा ही रह गई कि मुख्यमंत्री बने था बिहार का, और जब भी हल्दी लगा है देह में नीतीश की वजह से, तेजस्वी को जी ऑब्वियसली। प्रशांत नाक रगड़ते थक गए, नहीं हुआ। चिराग पासवान दुश्मनी नीतीश कुमार से निभाए जमाने तक, लास्ट में आके वहीं मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पहले से पानी कम था। वही नीतीश कुमार को मेरे मुख्यमंत्री बिहार में मेरे मुख्यमंत्री वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आज वही मुख्यमंत्री चिराग जी के लिए बहुत अच्छे हैं, पिता तुल्य, गार्जियन स्वरूप। राजनीति है, एंड आई एम हैप्पी कि चिराग पासवान इतने समझदार पॉलिटिकली है कि he understands these situations and he knows how to get away from this. लेकिन ये क्या अंततः कहता है, ये नीतीश के बौद्धिक स्तर को, नीतीश के समझ को, नीतीश के टैक्टिक्स को बिहार में ये दर्शाता है। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।